फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के कुछ अलग मेथड तो वही हैं, लेकिन इक्वेशंस कुछ अलग तरह की हैं। एक्चुअल में अब तक अपने को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसी फॉर्म में होता था जिस फॉर्म में हम उसको सॉल्व करते थे, लेकिन अब हमारा नया टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी जो इक्वेशंस हमको दे रखी है, पहले हम उन्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर बाद में उसको एलिमिनेशन देन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। मीनिंग बिल्कुल सिंपल, हमने बहुत सारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व किया, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा वेरिएबल हमेशा ऊपर था न्यूमरेटर में। अब क्या होगा, अब वेरिएबल यानी जो अननोन क्वांटिटी है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। डिनोमिनेटर जाने का मतलब, पहले हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह की हुआ करती थी, जिसमें x भी ऊपर y भी ऊपर, लेकिन अब जो इक्वेशंस आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी। यानी अब वेरिएबल अपॉन में चला जाएगा। अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, कभी दोनों में से एक वेरिएबल अपॉन में जाएगा, जैसे कभी अपॉन में x चला गया, y वही है, कभी दोनों अपॉन में जाएंगे। अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम इनको तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक वो इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं चली जाए। तो इस तरह की इक्वेशन को इस फॉर्म में कैसे लाते हैं, बाद में काम वही होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 और 3.6 में हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड से। ध्यान रखना, फर्स्ट का थर्ड पहले कर रहा हूँ, फिर बाकी बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट का थर्ड सबसे पहले लिया है। क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी जिस तरह की इक्वेशंस आपको दे रखी है, पहले उसे इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करो, बाद में उसको सॉल्व करना। थर्ड में पहली इक्वेशन अपने को दी है 4x प्लस 3y इक्वल 14, ये पहली है, और दूसरी हमको दी है 3x माइनस 4y इक्वल 20। ध्यान से देखो, x नीचे है, y ऊपर है, दोनों में सेम होगा। एक खास बात जरूर होगी कि यदि क्वेश्चन की एक इक्वेशन में x अपॉन में है तो दूसरी में भी x ही अपॉन में होगा। यदि इसमें x नहीं y अपॉन में होता तो उसमें भी y अपॉन में होता, और यदि इसमें x और y दोनों अपॉन में होते तो दूसरी में भी x और y दोनों अपॉन में होंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है या फर्स्ट का सेकंड है, इस तरह से। अब पहली चीज, हम इनको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अभी वेरिएबल अपॉन में है। वेरिएबल की जगह नंबर अपॉन में होता, नंबर अपॉन का मतलब इस तरह का होता, तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं आती, हम एलसीएम लेकर और नंबर को हटा सकते हैं। पर अब प्रॉब्लम यह है कि नंबर नहीं वेरिएबल है, तो उसको कैसे हम लोग ट्रांसफर करके ऊपर ले जाते हैं, उसका तरीका। सबसे पहली बात, इस 4 अपॉन x का मतलब होता है 4 into 1 अपॉन x। तो यदि हम इस 1 अपॉन x को कुछ सपोज कर लें, फॉर एग्जांपल 1 अपॉन x को मैं कह दूं a है, तो इसका मतलब हो जाएगा 4 into a, यानी ये बना देगा 4a। अब देखो, वेरिएबल जो अननोन क्वांटिटी वो ऊपर चली गई। तो इस तरह से हम लोग सपोज करते हैं, मैं मीनिंग समझा रहा हूं। 4 का मतलब है 4 into 1 अपॉन x प्लस 3y इक्वल 14, तो इधर भी इसका मतलब है 3 into 1 अपॉन x माइनस 4y इक्वल 23। अब जो आपका वेरिएबल अपॉन में है, उस पूरे ब्रैकेट को यानी उस पूरी वैल्यू को हम लोग सपोज करते हैं।
लेट 1/x इक्वल a। y तो ऑलरेडी ऊपर है इसलिए उसको सपोज करने की जरूरत नहीं है। तो आपकी पहली इक्वेशन क्या बन गई? 4 1/x का मतलब a प्लस 3y इक्वल 14, ये तो इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी क्या बन जाएगी? दूसरी बन जाएगी 3 into a यानी 3a माइनस 4y इक्वल 23, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोगों सर आपके तो x चला गया, a आ गया, कोई बात नहीं, वापस आ जाए। अब न्यू समझो जैसे पहले x और y को सोल्व किया करते थे, अब a और y के लिए सोल्व करेंगे और फिर बाद में a को वापस x में ले जाएंगे। अपने a को अपने 1/x कर रखा है, एलिमिनेशन मेथड। किसके लिए चले? y के लिए चलते हैं। y के लिए जाएंगे तो क्या होगा? y के लिए इधर 3 है उधर 4 है, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। फर्स्ट को 4 से 16a प्लस 12y इक्वल 14 4 जा 56, उधर 3 से 9 है माइनस 12y इक्वल 3 से कर रहे हैं 69। y को हमने सेम बनाया था, दोनों के साइन अलग अलग हैं, ये कैंसिल। 16 एंड 9 25a इक्वल दोनों का सम 9 और 6 15 कैरी 125 यानी a इक्वल 125 बाई 25 यानी a की वैल्यू आती है 5। ये a की वैल्यू है। अब आगे चलें, a की वैल्यू 5 आई है, चलो यस a की वैल्यू 5। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके अपन y की वैल्यू निकालेंगे। पुट a इक्वल 5 इन इक्वेशन 1 क्या थी? 1 4a प्लस 3y इक्वल 14, 4 into 5 प्लस 3y इक्वल 14, 5 4 जा 20 प्लस 3y इक्वल 14, then 3y इक्वल 14 minus 20, 3y इक्वल minus 6, then y इक्वल minus 6 by 3 means minus 2। हमने वैल्यू निकाली, एक तो वैल्यू अपने पास a की आई जो 5 है, एक y की आई जो माइनस, लेकिन हमें a नहीं x चाहिए। तो कोई बात नहीं, इस a को हमने सपोज किया था 1/x, वापस a की जगह 1/x इक्वल 5/1 क्रॉस मल्टीप्लाई 5x इक्वल 1 यानी x इक्वल 1/5 एंड y इक्वल माइनस। ये है तरीका। जब वेरिएबल अपॉन में जाता है तो उस वेरिएबल को अपॉन में जैसे गया 1/x था तो 1/x को ही बाय द वे 1/y जाता है या y अपॉन में जाता तो हम उसको सपोज करते हैं। इक्वेशंस पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कन्वर्ट होगी, बाद में हम उसको सॉल्व करके जो भी अपन ने सपोज किया पहले उनकी वैल्यू लाएंगे और फिर उन्हें चेंज करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये मैंने फर्स्ट का थर्ड किया। नाउ अब मैं कर रहा हूं फर्स्ट का फर्स्ट। ध्यान से समझना कैसे हम लोग उन्हें चेंज करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। इसमें जो इक्वेशन दे रखी है एक्चुअल में वो उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हम लोग अपने मेथड्स अप्लाई करते हैं। तो पहले हम उन्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की फॉर्म में चेंज करते हैं और बाद में हम उन्हें सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट, क्या क्या इक्वेशन है? ये फर्स्ट का फर्स्ट क्या इक्वेशन? 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू, और दूसरी इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल 13/6। जब हमने थर्ड पार्ट किया था उसमें केवल x अपॉन में था, y अपनी जगह
बिल्कुल फिक्स, इसमें x और y दोनों है। तो पहले इसका मतलब समझो, इस 1/2x का मतलब है 1/2 into 1/x प्लस इसका मतलब है 1/3 into 1/y इक्वल टू, ऐसे इसका मतलब है 1/3 into 1/x प्लस इसका मतलब है 1/2 into 1/y इक्वल 13/6। x भी अपॉन में है, y भी अपॉन में है, तो लेट 1/x इक्वल a एंड 1/y इक्वल b, क्योंकि यहाँ दोनों अपॉन में है। तो पहले इक्वेशन क्या है, 1/x का मतलब a है, तो बन जाएगी पहली a/2 क्योंकि 2 नीचे है, प्लस b/3 क्योंकि 3 नीचे है 2, और दूसरी बन जाएगी a/3 प्लस b/2 इक्वल 13/6। अपॉन में नंबर है, एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम 3 और 2 का 6, 3 टाइम 3a 2 टाइम 2b 6 2 जा 12, ये बनी हमारी पहली इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे दूसरी में एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6 2 टाइम 2a 3 टाइम 3b 1 टाइम 13, ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। यानी जो इक्वेशंस पहले xy की फॉर्म में थी वो अब चेंज होकर आ गई है ab की फॉर्म, बन गई लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू। पहला काम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इनसे a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे और बाद में उनको हम xy में चेंज करेंगे। मेथड a भी लगाना है, एलिमिनेशन देयर सब्स्टिट्यूशन। हम चल रहे हैं a में इधर 3 है उधर 2 है, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। फर्स्ट को 2 से, ये फर्स्ट को 2 से 6a प्लस 4b इक्वल 24, सेकंड को 3 से करेंगे 6a प्लस 9b इक्वल 39। a वालों को सेम बनाया था, दोनों के साइन भी सेम है, सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल, इधर बचा माइनस का 5b, उधर बचा माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 5b इक्वल 15, देन b इक्वल 15/5, यानी b की वैल्यू आती है 3। अब इस b की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, चाहो तो फर्स्ट में चाहो तो सेकंड में, किसी भी इक्वेशन। हम इक्वेशन 1 ही ले रहे हैं, पुट b इक्वल 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, 3a प्लस 2b इक्वल 12, b की जगह हम 3 पुट करेंगे तो 3a प्लस 2 इंटू 3 इक्वल 12, 3a प्लस 3 2 जा 6 इक्वल 12, 3a इक्वल 12 माइनस 6 यानी 6, 3a इक्वल 6, देन a इक्वल 6/3, यानी a की वैल्यू क्या क्या वैल्यू आई, a की वैल्यू आती है 2 और b की वैल्यू आई है 3। लेकिन a इक्वल 2 और b इक्वल 3, लेकिन हमें तो वैल्यू xy की चाहिए। क्वेश्चन को चेक करो, आपने a को लिखा था 1/x और b को लिखा था 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वल 1 यानी x इक्वल 1/2, सेम ऐसे ही 3y इक्वल 1 यानी y इक्वल 1/3। ये x की वैल्यू, ये y, ये है ओनली x अपॉन में जाए तो 1/x को एक लेते, केवल y जाता तो 1/y को कह देते, x और y दोनों गए तो हमने दोनों को कहा। लेकिन कभी कभी ये कुछ अलग तरीके से भी लिखे जाते हैं, अलग तरीके से लिख देते हैं, कैसे लेते हैं उसके लिए आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। फर्स्ट का सेकंड का क्या इक्वेशन दे रखी है, रूट में है, अपॉन में भी है, रूट में है, ये फर्स्ट का सेकंड, दो इक्वेशन इसने हमको दे रखी है। क्या है इक्वेशंस, पहली है 2/√x
प्लस 3 अपॉन रूट वाई इक्वल टू, ये फर्स्ट है, 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इक्वल माइनस। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें केवल x अपॉन में था, तो हमने x को सपोज किया था 1 अपॉन x को, इसमें फिर सेकंड में x और y दोनों थे, दोनों को सपोज किया, यहाँ रूट में है, तो देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है 2 into 1 अपॉन रूट x, इसका मतलब है 3 into 1 अपॉन रूट y, और इसका मतलब है 4 into 1 अपॉन रूट x, इसका मतलब है माइनस 9 into 1 अपॉन रूट y इक्वल माइनस। और अब जैसे पहले अपॉन में 1 अपॉन x था, अपॉन में 1 अपॉन y था, आपकी जगह 1 अपॉन रूट x है, तो ले जो होगा उसी को सपोज करेंगे पूरे, 1 अपॉन रूट x इक्वल a एंड 1 अपॉन रूट y इक्वल 3। तो पहली इक्वेशन क्या है, इसकी जगह a आ जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू, ये इक्वेशन 1, और दूसरी क्या बनेगी 4, ये a हो गया, माइनस 9 ये b हो गया इक्वल माइनस 1, ये नंबर 2। फिर आ गई इक्वेशन a b की फॉर्म में, तो जैसे पहले x y से खेलते थे वैसे अब a b से खेलेंगे, a b की वैल्यू लाएंगे, इसके लिए चले a के लिए चलते हैं, इधर 4 है इधर 2 है, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 1, फर्स्ट को 2 से, 4a प्लस 6b इक्वल 4, सेकंड को किससे कर रहे हैं 1 से, 4a माइनस 9b इक्वल माइनस 1। a वालों को सेम बनाया था और दोनों के साइन सेम है, इसमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों के साइन होंगे चेंज, ये हो गया कैंसिल, 6b प्लस का 9b यानी हो गया 15b इक्वल 5, देन b इक्वल 5 बाई 15 यानी 1 अपॉन 3। ये b की वैल्यू है। अब इस b की वैल्यू से a की वैल्यू लाएंगे, d की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या 2 में, ये अपनी मर्जी है। पुट b इक्वल 1 बाई 3 इन इक्वेशन 1 नहीं करो, 1 क्या है 2a प्लस 3b इक्वल टू, b की जगह 2a प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 3 इक्वल टू, ये 3 से 3 कैंसिल, 2a प्लस 1 इक्वल टू, देन 2a इक्वल 2 माइनस 1, 2a इक्वल 1 यानी a इक्वल आता है 1 बाई 2। ये दो वैल्यू a की और b की, a की वैल्यू 1 बाई 2, b की वैल्यू 1 बाई 3, लेकिन हमें a b की नहीं, हमें x y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये कैसे आगे होता है, a की वैल्यू 1 बाई 2 और b की वैल्यू 1 बाई 3, हमें x y की फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में a का मतलब क्या था, इस क्वेश्चन में a हमने लिया था 1 अपॉन रूट x को, और b हमने लिया था 1 अपॉन रूट y को, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट x इक्वल हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा रूट y इक्वल 3। वैल्यू हमको x y की निकालनी है, और अभी हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है रूट x की और रूट y की, तो फिर इनका रूट हटाना है और स्क्वायर रूट हटाने का सिर्फ एक ही इलाज है, और वो है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट x का स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर, उधर करेंगे तो रूट y का स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर, तो रूट x का स्क्वायर तो x इक्वल 4 और y इक्वल, ये तरीका है क्वेश्चन करने का। जब अपॉन में वेरिएबल चले जाते हैं तो वो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होते, पहले हमें उन्हें सॉल्व करना पड़ता है। ये हमने 3 पार्ट किए। पहले वाले में जो मैंने किया उसमें केवल x अपॉन में था, y नहीं था, तो हमने केवल 1 अपॉन x को सपोज किया। दूसरे वाले में x और y दोनों थे तो 1 अपॉन x को सपोज किया, 1 अपॉन y को भी सपोज किया। थर्ड वाला जो किया उसमें x और y दोनों थे लेकिन दोनों रूट के साथ थे, इसलिए अपने
अब एक पार्ट और कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। देखो उसमें भी एक्स वाई दोनों अपॉन में है, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से। हाउ? क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4, ये फर्स्ट का 4 क्या क्या इक्वेशन उसने दे रखी है। सपोजिशन बिल्कुल वैसे ही होगा, वैसे ही सोल्व होगा, लेकिन अब क्या होगा। उसने दी है इक्वेशन पहली 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू, ये उसकी पहली इक्वेशन। यानी अब की बार भी x y अपॉन में है, लेकिन अकेले अकेले नहीं, के साथ कोई कोई नंबर प्लस या माइनस हो रहे हैं। लेकिन एक खास बात होगी, जो इधर होंगे वही सेम उधर होंगे। क्या है दूसरी इक्वेशन? 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इक्वल 1। चेक करो, जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ पर है। अब फिलहाल हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हमारे मेथड काम करते हैं। तो पहला काम हमारा होगा इनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिड्यूस करेंगे। अभी मैंने सिखाया इस 5 अपॉन x माइनस 1 का मतलब क्या है। 5 into 1 अपॉन x माइनस 1, यह है 1 into 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू, और इसका मतलब है 6 into 1 अपॉन x माइनस 1, इसका मतलब है 3 into 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल 1। अब पहले x था तो अपन ने 1 अपॉन x को सब कुछ किया था, फिर y गया तो y को सीधे किया, 1 अपॉन y को रूट में गए तो रूट में। अब की बार यहाँ ये पूरे हैं, तो लेट 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल a एंड 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल b। तो क्या बन गया? 5 इसको हमने a माना, 1 इसको हमने b माना, इक्वल टू, ये तो बनी पहली इक्वेशन। वैसे दूसरी क्या बनेगी? 6 इसको हमने a माना, 3 into b इक्वल 1, ये बनी दूसरी। अब वापस वही सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू लाएंगे, फिर उनमें वैल्यू पुट करेंगे जो हमने सपोज की, वहां से x और y आएगा। चेक करो, इसके लिए जाना चाहिए। मैं जा रहा हूं b के लिए, इधर 1 है उधर 3 है, तो b के लिए इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फर्स्ट को 3 से 15a प्लस 3b इक्वल 6, सेकंड को 1 से 6a माइनस 3b इक्वल 1। b वालों को सेम बनाया था, ऑलरेडी अपोजिट साइन है, इसलिए 8 ये कैंसिल हो गए। 15 और 6 का मतलब हो गया 21, a इक्वल 7, देन a इक्वल 7 अपॉन 21 मींस a इक्वल 1/3। ये a की वैल्यू। अब इस a की वैल्यू को उठाकर या तो 1 में या 2 में किसी में भी पुट करो, वहां से b निकलेगा। पुट a इक्वल 1/3 इन, अब की बार में इक्वेशन 2 में करो। 2 इक्वेशन 6a माइनस 3b इक्वल 1, 6 into 1 अपॉन 3 माइनस 3b इक्वल 1, 3 से 6 कैंसिल हो गया 2 बार, 2 माइनस 3b इक्वल 1, माइनस 3b इक्वल 1 माइनस 2, माइनस 3b इक्वल माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी b की वैल्यू 1/3, x की वैल्यू भी 1/3 और a की वैल्यू भी 1/3 और b की वैल्यू भी 1/3। लेकिन हमें a b नहीं, हमको x y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो याद करो, a की जगह जो हमने सपोज किया था वो लिख देते हैं। a इक्वल 1/3 और b इक्वल भी 1/3। a किसको सपोज किया था? 1 अपॉन x माइनस 1 और b हमने सपोज किया था 1 अपॉन y माइनस 2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 into x माइनस 1 इक्वल 3, यानी x माइनस 1 इक्वल 3, यानी x इक्वल 3 प्लस 1 मींस x की वैल्यू आई है 4, और जैसे x की आई है वैसे ही y की आई। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 into y minus 2 equal 3, y minus 2 equal 3, then y equal 3 plus 2, then y equal 5।
ये है तरीके, जब इक्वेशंस प्रॉपर नहीं होती तो हम पहले उनको रिड्यूस करते हैं, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। ये हमने 4 पार्ट किए, एक बार ढंग से करना, फिर हम अगले दिन फिर कुछ और नए क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।